आज हम लोग 10th क्लास के बायो सब्जेक्ट के चैप्टर्स का ओवरव्यू जानेंगे। सबसे पहले बायो में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ने के लिए है लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हम लोगों के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग फूड इंटेक करते हैं, अपने बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं और हम लोगों के बॉडी में ग्रोथ होता है, डिजीज से प्रोटेक्शन होता है। तो ये है न्यूट्रिशन जो हमारे लिए जरूरी है। अगर ये नहीं हो तो हम लोग मर जाएंगे। दूसरा प्रोसेस हम लोगों के बॉडी में है रेस्पिरेशन, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं और वो सांस हमारे बॉडी में यानी कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ग्लूकोज से रिएक्ट करके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है जो हमारे लाइफ के लिए जरूरी है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहे तो भी हम लोग किसी काम को नहीं कर पाएंगे और लास्टली हम लोग डेथ हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन, जिसमें हम लोग अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो भी हम लोग मर सकते हैं, क्योंकि ये जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। अगला है सर्कुलेशन, यानी कि हमारे बॉडी में पूरे पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेट करना और एसेंशियल न्यूट्रिएंट का पूरे बॉडी में पहुंचना। अगर ये भी प्रोसेस नहीं हो तो हम लोग इससे भी मर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट चैप्टर। दूसरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने के लिए है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा एक्टिविटी हम लोग करते हैं अपने डेली लाइफ में और उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। हमारा ब्रेन जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसपे हमारा विल पावर होता है, जिसे हम अपने मन के मुताबिक बदल सकते हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसे हम अपने मन के मुताबिक बदल नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल में इनवॉलेंट्री एक्शन, हार्ट बीट का होना, लंग्स का ब्रीदिंग करना या डाइजेशन प्रोसेस होना, ये खुद ब खुद होता है। तो ये ब्रेन से डायरेक्ट कंट्रोल होता है, इस पे हमारा कोई विल पावर नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग कोऑर्डिनेशन के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे, यानी कि डिफरेंट जो हमारे बॉडी में सिस्टम्स हैं उसको कैसे आपस में मिलजुल कर काम किया जाता है, कैसे वो लोग सब मिल करके काम करते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे बॉडी में अगर न्यूट्रिशन नहीं हो तो फिर सर्कुलेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा। यानी कि सारे सिस्टम एक दूसरे से कोरिलेट हैं। जिस तरह से एक इंजन, किसी गाड़ी का एक इंजन के सारे पार्ट्स आपस में कोरिलेट हैं, सारे मिल करके काम करते हैं और कोई भी पार्ट सही से काम नहीं करे तो फिर वो पूरा इंजन काम नहीं करेगा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोगों को है रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन को जानेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ने के लिए है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे बेबी प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग इससे अगर रुकावट चाहते हैं, रिप्रोडक्शन से बेबी नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को डिफरेंट कंट्रासेप्टिव मेथड भी पढ़ने के लिए है, वो भी हम लोग इसमें जानेंगे। इसके अलावा हम लोग डिजीज से कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। अगला चैप्टर है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पेरेंट्स का कैरेक्टर किस तरह से हमारे अंदर आता है और डिफरेंट बायोलॉजिस्ट को भी जानेंगे कि उन्होंने साबित किया कि किस तरह से पेरेंट्स का कैरेक्टर हमारे अंदर आता है और हम लोग किस तरह से इवोल्यूट हुए हैं। हमारे अंदर जो एंशिएंट पीपुल को अगर हम देखें तो उसके कंपैरिजन में हम वेल डेवलप्ड हैं। इसके अलावा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आज से करोड़ों साल पहले थे, हजारों साल पहले थे, लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे आपस में एक दूसरे से कोरिलेट हैं, कैसे वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, इसको भी हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट हम लोगों को पढ़ने के लिए, जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कहने का मतलब यहां ये है
जैसे वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, इन सब से कैसे लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट होता है, इसको हम लोग जानेंगे। कैसे प्लांट्स जो है फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, जिसे फिर नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटेक करता है, और फिर डिपेंडेंसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पे बना रहता है, और इस तरह से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कोरिलेट करके इस अर्थ पर सरवाइव करते हैं। इस चीज को हम लोग आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में जानेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। आज हम लोग जान रहे हैं सारे लोग कि कितना नेचुरल रिसोर्स की स्कार्सिटी हो रही है। आज हम देख रहे हैं कोयले का प्राइस कितनी तेजी से बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। इसके पीछे शायद रिसोर्स की कमी भी हो सकती है, क्योंकि रिसोर्स लगातार हम लोग इस तरह से अनकंट्रोल्ड वे में खत्म कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि रिसोर्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि रिसोर्स हमारे पास सेफ से बचा रहे और आने वाले जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं